गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी और इसमें हम लोग देखेंगे वर्ण। ठीक है, आज हम लोग का पहला क्लास है और इसमें हम लोग पहले क्लास में डिस्कस करेंगे वर्णमाला के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आज फुल्ली फोकस है हम लोग का वर्णमाला, यानी वर्ण पर विचार करेंगे और व्यंजन पर विचार करेंगे और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है इसी में सारा पोर्शन में फिट किया गया है। ठीक है, और जो भी मतलब कि जैसे वर्ण में देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि वर्ण कितना है, व्यंजन कितना है, मानक आधार पे क्या है, वर्गीकरण कितना किया गया है, इस सब में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक एक करके आप लोग को एक एक पॉइंट वाइज करके बताएंगे और जिस तरह से बताएंगे उस तरह से फॉलो कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा हम लोग का टॉपिक है ये वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला को समझने से पहले हम लोग वर्ण को समझेंगे, उसके बाद मिक्स करके वर्णमाला बनाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा वर्ण। देखिए वर्ण का मतलब क्या, सिंपल ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ये क ख हो गया, ठीक है, क ख ग घ अंग, ये हम लोग का है क्या, समझिएगा। ये सिंपल हम लोग इसको वर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ स्वर है और व्यंजन दोनों, देखिए स्वर और व्यंजन दोनों को मिक्स करके हम लोग उसको वर्ण बोलते हैं, समझिएगा। और ध्यान दीजिएगा वर्ण क्या है, वर्ण एक ध्वनि है। सिंपल, आपको ज्यादा माथा लड़ाना नहीं है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि वर्ण किसको बोलते हैं, ठीक है, तो देखिए वर्ण जो है एक ध्वनि चिन्ह है। सिंपल, वर्ण एक ध्वनि चिन्ह है और वर्ण जो है भाषा का सबसे छोटी इकाई है। ध्यान दीजिएगा, भाषा का सबसे छोटी इकाई कौन सा है, वर्ण या ध्वनि चिन्ह। ये एग्जाम में दिया रहेगा कि भाषा का सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन है। देखिएगा वर्ण अगर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में तो ध्वनि रहेगा। ठीक है, ध्वनि, तो ध्वनि को ध्वनि चिन्ह दिया रहेगा तो ध्वनि चिन्ह को टिक करिएगा तो सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्ण और ध्वनि चिन्ह दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा कि वर्ण क्या है और ध्वनि चिन्ह क्या है। ठीक है, एक चीज तो कंप्लीट हो गया। ये देखिए वर्ण, ध्वनि चिन्ह कहते हैं इसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, शॉर्ट में लिखे ताकि मतलब इजी पड़े आप लोग को। और आगे देखिएगा, अब आगे हम लोग देखते हैं वर्णमाला। देखिए वर्णमाला मतलब क्या, आप लोग जैसे जो स्वर है और व्यंजन है जब उसको व्यवस्थित कर देते हैं हम लोग, जैसे अ आ उ ए कर, ठीक है, और क ख ग घ ङ पूरा व्यवस्थित ढंग से हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं उसको, यानी लिख डालते हैं। ठीक है, तो उस समूह को हम लोग कहते हैं मिला के वर्णमाला बन जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला यानी एक व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। देखिएगा वर्णों के, देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब समझिए, देखिए कुल वर्णमाला 46 है। ठीक है, लेकिन देखिए कुल वर्णमाला 46 है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्णमाला कितना है, ठीक है, कितने होते हैं, तो आप लोगों को 46 टिक करना होगा। लेकिन देखिएगा हिंदी में वर्णमाला रहेगा, हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, इस तरह से कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट 46 मार देना है। अब समझिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं यहीं से, जो कि ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, आपको डायरेक्ट नहीं पूछ दे रहा है, यहाँ मूलतः शब्द लगा दिया है। ठीक है, तो इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है, तो सिंपल आप लोगों को बता दिए 46। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बोलिएगा कि पहले ही क्वेश्चन डाल दे रहे हैं आप, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। जैसे कि वर्ण का हम लोग का दो भेद है। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, एक एक को क्लियर करेंगे, स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, एक एक चीज को देखना है। आगे देखिएगा, देखिए मानक हिंदी वर्णमाला, ध्यान दीजिएगा मानक हिंदी वर्णमाला। अब समझिए ये मानक हिंदी वर्णमाला क्या है। ठीक है, देखिए मानक हिंदी वर्णमाला कहने का मतलब है कि जो वर्णमाला है उसको किस आधार पर हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो गणना करते हैं, वर्णमाला का गणना हम लोग इसको गणना कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये गणना, मानक हिंदी वर्णमाला या गणना हम लोग किस आधार पर करते हैं, देखिए तो दो आधार में करते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला उच्चारण के आधार पर करते हैं और दूसरा लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर, देखिए उच्चारण के आधार पर हम लोग का 45 है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 45 है। देखिए पहला पॉइंट, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, अब इस आसपास आपको फंसना नहीं है, फंसिएगा तो आप लोग यही आसपास। देखिए उच्चारण के आधार पर जो वर्ण है वो 45 है। ठीक है, आप पूछेगा कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, ठीक है, तो आपको उसको 46 करना होगा। लेकिन वही पूछ दे कि उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर 45 है।
उसमें से अगर पूछ दे कि स्वर और व्यंजन कितना है, तो स्वर 10 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्वर 10 होते हैं उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर। अभी हम लोग स्वर का बात नहीं कर रहे हैं, बस इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर टोटल हम लोग का 45 वर्ण होता है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर। उसमें से उस 45 में 10 जो है स्वर है और बाकी 35 जो है व्यंजन है, ठीक है। अब आगे क्लियर करेंगे, ये 10 जो स्वर आप लोग देख रहे हैं, ये कौन कौन सा स्वर है, जब हम लोग स्वर पढ़ेंगे उस समय इसको क्लियर करेंगे। और ये व्यंजन 35 है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे जब व्यंजन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी आप लोग इतने जानिए कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, ठीक है, 45। अब देखिए, देखिएगा, दूसरा लेखन के आधार पर, देखिए लेखन के आधार पर 52 है, ठीक है, लेखन के आधार पर 52 है। अब समझिएगा, ये उच्चारण के आधार पर तो हम लोग का 45 हो गया, ठीक है, उसमें से 10 व्यंजन है, सॉरी 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। अब हम लोग लेखन के आधार पर देखेंगे, तो लेखन के आधार पर हम लोग का है 52, ठीक है। देखिए 52 लेखन के आधार पर हम लोग का 52 है, उसमें से 13 स्वर है, 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसमें जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो ये 35 व्यंजन को भी क्लियर करेंगे और ये 4 संयुक्त व्यंजन को भी क्लियर करेंगे और ये 13 स्वर इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है बैंक में, देखिएगा, बैंक का एग्जाम आया था 2002 में। देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बोला है, ठीक है। तो देखिए, अब इसका आंसर देखिए, ये हम लोग का सी हो जाएगा, यानी 42। अब इसमें समझिएगा, हिंदी में मूलतः वर्णों, ठीक है, की संख्या कितनी है। इसमें संख्या को पूछ दिया है, क्या पूछा है, संख्या को, ठीक है। और इसमें पूछा है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है, इसमें वर्ण को पूछ दिया है और इसमें कुल संख्या को पूछ दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का 52 हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट कैटेगरी करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, अभी बहुत सारा चीज आप लोग को बताना है इसमें, ठीक है। इस पोर्शन में बहुत सारा चीज था जो कि हम लोग का वर्ण 55 भी होता है, 57 भी होता है, तो ये सब बहुत सारा चीज है, उसको आगे बाद में बताते चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ बता दें कि 45, 46, 50, 55 करें तो आप लोग पूरा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस इतने ही जानिए। अब हम लोग डायरेक्ट कैटेगरी करते हैं, वर्णों का भेद करते हैं, ठीक है। तो वर्णों का भेद कितना है, 2, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे स्वर वर्ण को, ठीक है। तो स्वर वर्ण को हम लोग देखते हैं, देखिए वर्णों का भेद, ठीक है। देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो एक एक चीज को उठाएंगे और हम लोग सारा चीज को क्लियर करेंगे, किसमें कितना है क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग उठाएंगे, देखिए स्वर वर्ण को। अब समझिएगा, स्वर वर्ण मतलब क्या, आप लोग को पता है कि स्वर वर्ण क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण को समझते हैं, उसके बाद कितने होते हैं क्या होते हैं उसको देखेंगे। देखिए स्वर वर्ण समझिए, स्वर मतलब क्या, स्वर वर्ण मत कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई व्यंजन का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसके उसी के साथ में स्वतंत्र रूप से मतलब ये उसके साथ में उच्चारण हो जाता है, ठीक है, उसके साथ में चला आता है। जैसे क, हम लोग इसे क का उच्चारण किए, ठीक है, क, तो ये क में हम लोग का देखिए क जोड़ अ, ये अ छिपा हुआ है, तो ये क के साथ में ये अ आ गया, मतलब कि स्वतंत्र रूप से आ गया है, ठीक है। तो सिंपल इसका अर्थ यही है कि स्वर, देखिए स्वर वर्ण का, देखिए जिन वर्ण का स्वतः उच्चारण हो जाता है जिसे स्वर वर्ण कहते हैं। आगे ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, बात एक ही है, ठीक है। जैसे जो भी चीज हम लोग बोल रहे हैं तो उसके साथ में व्यंजन के साथ में स्वर भी उच्चारण हो जाता है, एकदम फ्रीली स्वतंत्र रूप से आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्वर कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग केवल स्वर का बात करेंगे, व्यंजन अलग से, ठीक है। तब अब ध्यान दीजिए, हिंदी देखिए, हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वर, देखिए स्वर वर्ण की संख्या 11 है, ठीक है। तो आप बोलिएगा आपकी इससे पहले तो आप 13 पढ़ा दिए, 10 पढ़ा दिए, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग था, वो उच्चारण के आधार पर था और लेखन के आधार पर था, ठीक है। उसको याद रखिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछेगा, पूछता ही है। आज 2 क्वेश्चन पूछा है, उसको आप लोगों को दिखा भी दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अगर एग्जाम में पूछे कि वर्ण स्वर वर्ण कितना है तो 11 मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 मार दीजिएगा। लेकिन
उच्चारण और लेखन के आधार पर पूछे तो उसके आधार पर करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग का स्वर वर्ण है, अब इसका टोटल 13 है। देखिए ये 2 हो गया, ठीक है, अ आ, देखिए ई उ जोड़ा कर दे रहे हैं, ए ओ आ में ओ, ठीक है, और री, और ये हम लोग का हो गया अनुस्वर और विसर्ग हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 4 6 8 10 11 12 13, आप बोलिएगा आप 13 लिखे हैं, तो इसमें से कुछ देखिए ये जो री है, ठीक है, इसको भी बताएंगे और ये दोनों को समझिए। सबसे पहले ये अनुस्वर और विसर्ग को समझिए। देखिए ये आम अनुस्वर अ जो है ना, ये अनुस्वर और विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये वैसा देखिए, ये ना तो स्वर है, ध्यान दीजिएगा, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ठीक है। ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो इसे हम लोग देखिए कभी कभी इसको एग्जाम में पूछेगा, ये नपुंसक को पूछ देगा, ठीक है, कि ये कौन सा है और ये चाहे इसको केवल दे देगा, ठीक है, कि ये किसके अंतर्गत आता है, ये अयोगवा है, या पूछेगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा अयोगवा है, ठीक है। और एक तरीका से पूछेगा कि इनमें से कौन सा नपुंसक है, ठीक है, ये नपुंसक वर्ण पूछ देगा, नपुंसक वर्ण पूछ देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि नपुंसक वर्ण तो हम लोग सुने ही नहीं है, आप लोग सुने हैं अयोगवाह, ठीक है। तो अयोगवाह अनुस्वर और विसर्ग इसको बोलते हैं, ठीक है, हम अनुस्वर अ को, ये अयोगवाह हो गया, और इसी को नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं, ये क्लियर करिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा हुआ है। अब देखिएगा ये री, अब समझिएगा, अब ये जो री है, देखिए ये संस्कृत से लिया गया है, देखिए री जो है संस्कृत से लिया गया है, और इस री को अर्ध स्वर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्ध स्वर, देखिए इस री को अर्ध स्वर माना गया है, ध्यान दीजिएगा, री को अर्ध स्वर माना गया है, और इसीलिए हम लोग का कुल स्वर वर्ण जो है हम लोग का 11 है, ठीक है। इस दोनों को नहीं माना जाता है, ठीक है, ये अ और अ को, ठीक है। देखिए ये अर्ध है, ठीक है, अर्ध स्वर है, इसीलिए टोटल 11 होता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 11 क्यों है और 10 क्यों है। अभी समझिए 10। अब देखिए यहाँ देखिए उच्चारण के आधार पर 10 दिए थे, देखिए उच्चारण के आधार पर, तो इसको मिक्स नहीं किया गया है, यानी कि इसके अंदर में उच्चारण के आधार में जो स्वर है, देखिए उच्चारण के आधार में जो स्वर है उसमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया, तो सिंपल सा बात है, री को नहीं किया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो स्वर जो है उसको कितना कैटेगरी में किया गया है, कि ओंठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, तालु के आधार पर, ठीक है, अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, इन सब चीज को अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिएगा स्वरों का वर्गीकरण, देखिए स्वरों का वर्गीकरण, टोटल स्वरों का वर्गीकरण 6 किया गया है, ठीक है। 6 कैटेगरी में बांटा गया है, किसको, स्वर को। पहला कैटेगरी है हम लोग का जाति के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा हम लोग का हो जाएगा जिह्वा, ओंठ, मुंह, ठीक है, और उच्चारण के आधार पर। ये हम लोग का 6 है। 6 देखिए बहुत जगह 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, लेकिन मेनली हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो हम लोग 6 प्रकार से देखेंगे, ठीक है, 6 वर्ग में मतलब किया गया है, कैटेगरी किया गया। तो पहला हम लोग का है जाति के आधार पर, ठीक है। जाति के आधार पर देखिए, जाति के आधार पर 3 है, लेकिन दो को बताएंगे, एक आप लोग ऐसे ही हो जाएगा। देखिए जाति के आधार पर में है एक सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर मतलब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, सजातीय मतलब एक ही प्रकार का टाइप का, ठीक है। हम लोग अभी खेल रहे हैं स्वर में, ठीक है, व्यंजन का बात नहीं करना है, केवल हम लोग खेलेंगे स्वर में। तो सजातीय स्वर, सजातीय स्वर मतलब सिंपल है कि एक ही प्रकार का स्वर को मिला के एक नया चीज बन रहा है, ठीक है। जैसे अ जोड़ अ किए तो आ बना, ई जोड़ ई किए, ठीक है, बड़ी ई नहीं छोटी ई जोड़ ई किए तो हम लोग का निर्माण होता है बड़ी ई। ऊ जोड़ ऊ की यानी छोटी ऊ का बात कर रहे हैं तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं सजातीय स्वर, ठीक है, सजातीय स्वर ये हम लोग का हो गया। तो एग्जाम में पूछता है कि हिंदी में सजातीय स्वर कितने होते हैं, ठीक है, स्वर यानी सजातीय स्वर का संख्या कितना होता है, ठीक है, हिंदी में सजातीय स्वर कितने होते हैं पूछता है, तो 3 होते हैं, ठीक है, कौन कौन, आ ई ऊ, ठीक है, तो ये 3 होता है। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 3 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओंठ के आधार पर, मुंह के आधार पर, टोटल 6 हो जाएगा। अभी देखिए उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 है, ठीक है। एक हम लोग का ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, और हम लोग का तीसरा है संयुक्त स्वर।
तो ये हम लोग का जो 11 स्वर हम लोग देखे हैं, इस 11 को ही कैटेगरी किया गया है हम लोग का समय के आधार पर कि कितना समय किसको उच्चारण करने में लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये सबको ना पूछ के पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर का उपभेद कितना है, पूछता है उपभेद, ठीक है, कितना कैटेगरी है, तो तीन कैटेगरी है अंदर में, ठीक है, यानी उपभेद है कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर का हम लोग बात करेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर कहने का मतलब क्या, उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग का स्वर वर्ण है उसको अगर उच्चारण कर रहे हैं कम समय लग रहा है तो वो हम लोग का ह्रस्व स्वर में आएगा, ठीक है। अपने से आप लोग कर लीजिएगा कि किस कौन सा वैसा स्वर वर्ण को उच्चारण कर रहे हैं और कम समय लग रहा है तो वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 आता है, अ ई उ और री, सब छोटा छोटा है, ठीक है, सब छोटा है, छोटा अ, छोटी ई, छोटी उ, ठीक है, और री, ये हम लोग का 4 है, ह्रस्व स्वर आता है। अब दीर्घ स्वर देखिएगा, दीर्घ स्वर कहने का मतलब क्या, उच्चारण में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। आप लोग को बुक के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, ये है तो बुक के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा अपने ये से करके ताकि आप लोग थोड़ा जल्दी ग्रैब कर पाए, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए दीर्घ स्वर यानी उच्चारण में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आप लोग उच्चारण करिएगा, आ बोलिएगा, ठीक है, तो थोड़ा अ से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। देखिए आ ई उ, एकदम इजी है, आपको क्वेश्चन पूछा है दीर्घ स्वर से, ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है दीर्घ स्वर में कि दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में हम लोग का 3 आता है, ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ठीक है, ये हम लोग का दीर्घ स्वर है। अब आता है संयुक्त स्वर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कहने का मतलब क्या, ठीक है, संयुक्त स्वर कहने का मतलब देखिए, अभी देखिएगा ये सजातीय और विजातीय अभी आप लोग का भी क्लियर करेंगे, यहाँ जानबूझ के क्लियर नहीं किया ताकि ये इसको मिक्स करके क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये संयुक्त स्वर, ठीक है, ये संयुक्त स्वर और सजातीय स्वर का देखिए, ये सजातीय स्वर तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये विजातीय स्वर हो गया, इसको जानबूझ के क्लियर नहीं किया ताकि इसका लिंक जो है यहाँ यहाँ डायरेक्ट है, ठीक है। देखिए विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कहने का मतलब क्या, अलग अलग स्वर को मिक्स किया, जैसे अ जोड़ ई, ठीक है, अगर अ जोड़ उ किया है, सॉरी अ जोड़ अ किया है तो ये सजातीय में आएगा, ठीक है। आप उसी जगह में अ जोड़ ए कर दिया है तो ये विजातीय हो गया, ठीक है। तो विजातीय में देखिए, विजातीय हम लोग का ये भी 4 है, विजातीय में हम लोग का अ जोड़ ई, ठीक है, ए हो गया, अ जोड़ ए, बड़ा ए हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का ये 4 हुआ, तो यही विजातीय स्वर और संयुक्त स्वर दोनों एक होता है, ठीक है। अब समझिए संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं। संयुक्त स्वर अगर आप लोग समझ गए हैं तो संयुक्त स्वर हम लोग का ये विजातीय स्वर ही है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें संयुक्त स्वर में, जो कि संयुक्त स्वर को उच्चारण करने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। हम देखिए जिन वर्णों को बोलते वक्त ह्रस्व स्वर, देखिएगा ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, ठीक है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय। ध्यान दीजिएगा ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय अगर लगता है कोई भी स्वर को उच्चारण करने में, तो वो हम लोग का होगा संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर हम लोग का कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये 4 ए, बड़ी ए, आमे ओ और आमे ओ, ये 4 हो गया। तो ये हम लोग का एक ही था, ठीक है, ठीक है, इसलिए एक साथ बता दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर। देखिए मुंह के आधार पर, मुंह के आधार पर भी 2 है, ठीक है, मुंह के आधार पर 2 है, लेकिन इसका कैटेगरी जो है बहुत अधिक किया गया है, ठीक है। देखिए मुंह के आधार पर दो होगा, एक तो मुंह खुला होता है, ठीक है, एक तो बंद होता है। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो पूरी तरह खुला हो या तो आधा खुला हो, ठीक है। तो ये सभी इसी के आधार पर अभी हम लोग देखेंगे। देखिएगा ये मुंह के आधार पर, ठीक है, मुंह के आधार पर स्वर, देखिए सबसे पहला तो बंद और खुला होगा, ठीक है, 2 होगा। देखिए सिंपल सा बात है, मुंह के आधार पर 2 ही होगा मेन पॉइंट, उसके बाद उसके नीचे और सब पॉइंट है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा जो बोलेंगे उसको बस आप लोग याद रखिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए बंद के आधार पर, ठीक है, जब मुंह बंद होता है तो किस प्रकार, देखिए मुंह पूरा बंद हो तो, अब बताया था आपको, और मुंह आधा बंद हो तो उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है इस चीज से, ठीक ठीक है, इसीलिए पहले इसको लिख दिए हैं।
हालांकि मुंह बंद होता है समृद्ध और आधा बंद होता है उसका अर्ध समृद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है जब स्वर का उच्चारण करते हैं और मुंह पूरा बंद हो तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब स्वर का उच्चारण करते हैं और मुंह, ठीक है, मुंह खुला है, लेकिन जब मुंह, देखिए मुंह खुला है लेकिन मुंह पूरा बंद हो तो, ठीक है, मुंह खुला होता है लेकिन उच्चारण जब करते हैं तो एक तो बंद होगा पूरी तरह से या आधा होगा, ठीक है। तो इसी को पूछ रहा है, जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं और मुंह पूरा बंद हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उस स्वर को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं समृद्ध। और जब हम लोग कोई स्वर का उच्चारण करते हैं और मुंह जो हम लोग का है आधा बंद होता है उसको बोलते हैं अर्ध समृद्ध, ठीक है, अर्ध समृद्ध। अब देखिएगा इसमें अर्ध समृद्ध कौन है और समृद्ध कौन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए समृद्ध में देखिएगा इसमें हम लोग का 5 आता है, ठीक है, 5। अब देखिए मुंह पूरा बंद हो तो जैसे उच्चारण करिएगा, जैसे ऊ बोलिएगा, ठीक है, ऊ, तो मुंह हम लोग देखिए पूरा बंद हो गया, ऊ। जब बड़ी ऊ का उच्चारण करें तो और बंद हो जाएगा, देखिए ऊ ऊ। उसके बाद हम लोग का ये री, ठीक है, री करते हैं, री करते हैं तो भी हम लोग का मुंह बंद होता है, लेकिन इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। आप लोग इसको 4 ही समझिए, ठीक है। एग्जाम हालांकि पूछता नहीं है लेकिन इसको डाल दिए हैं। देखिए ऊ और बड़ी ऊ और ई और बड़ी ई का उच्चारण जब करिएगा तो मुंह आपका बंद हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, मुंह बंद हो जाता है, तो मुंह बंद होने का आधार पर आप चार याद रखिए, ऊ ई और बड़ी ई, ठीक है, ये 4 याद रखिए। ये हम लोग का हो गया मुंह पूरा बंद हो तो। अब जब मुंह आधा बंद हो तो उसे बोलते हैं अर्ध समृद्ध। कौन कौन सा आता है, 2 आता है, कौन, ए और आ में ओ, ठीक है। देखिए ए आ में ओ, मुंह आधा खुला हम लोग का हुआ, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अर्ध समृद्ध। अब आगे देखिएगा, देखिए एक तो मुंह बंद था उस समय हम लोग का देख लिया, बंद का कंडीशन में देख लिए, पूरा बंद है कि आधा बंद है उसको देख लिए। अब खुला का कंडीशन में जब हम लोग कोई चीज का उच्चारण करते हैं, कोई स्वर का, तो हम लोग का मुंह खुला होता है, ठीक है। कोई ऐसा स्वर का उच्चारण कर जिसमें मुंह खुला रहेगा, तो पूरा खुला है कि थोड़ा कम खुला है मुंह, ठीक है, उसके आधार पर देखिए। अगर जैसे कोई स्वर का उच्चारण किया और मुंह पूरा खुला है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विवृत, ठीक है, विवृत। और जब आधा मुंह खुला होता है तो उसको बोलते हैं अर्धविवृत, ठीक है, अर्धविवृत, यानी मुंह का आकार जो है थोड़ा सा ऐसे होगा तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। तो इसी को देखिएगा, जब मुंह खुला होता है, पूरा खुला होता है मुंह, तो उसको बोलते हैं विवृत, और जब आधा खुला होता है तो उसको बोलते हैं अर्धविवृत। ये बंद का कंडीशन है, ठीक है, ये खुला का कंडीशन है। तो विपरीत के अंतर्गत आ आएगा, ठीक है। जब भी आप उच्चारण कीजिएगा आ का तो मुंह आपका पूरा खुल जाएगा, ठीक है, जैसे आ, तो मुंह खुल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, विवृत। क्या बोलते हैं, विवृत। अब हम लोग का जब मुंह आधा खुला रहता है तो उसको विवृत बोलते हैं। तो आधा कब खुला रहेगा भाई, ठीक है, तो आधा खुला रहता है जब जब जैसे अ का उच्चारण किया, ठीक है, अ बोलिए, मुंह थोड़ा सा कम बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग अर्ध विपरीत। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा यहीं से, जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं, मुंह जो है हम लोग का पूरा खुला होता है, ठीक है, पूरा खुला होता है, पूरा खुला होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विवृत। विवृत के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है, तो आ आता है। इस तरह से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब आगे पूछ सकता है क्वेश्चन की, देखिए जब हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं और हम लोग का मुंह जो है थोड़ा आधा खुला होता है, ठीक है, आधा खुला होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध विवृत कहते हैं। अर्ध विवृत के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है बोल देगा, तो आप लोग को ई सबको याद रखना है, अ ए आ में ओ, ई सबको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे कि आधा खुला है तो आप लोग मन मन में भी आपको जाहिर सी बात है कि आप लोग को स्वर आएगा, ठीक है, कि अ आ ई उ ए री, ये सब आएगा आपको, तो आप लोग उच्चारण भी करिएगा ना आराम से बैठ के तो भी हो जाएगा। जैसे कि अर्ध विपरीत का, तो अर्ध विपरीत में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अर्ध विपरीत मतलब कि आधा खुला मुंह, तो इसे अ बोलिएगा, ठीक है, अ तो मुंह आधा खुला है, ए आ में ओ, इस तरह से आप लोग करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए चौथा हम लोग का है, चौथा प्रकार है होंठ के आधार पर, ठीक है, होंठ के आधार पर, ये हम लोग का होंठ के आधार पर, ठीक है, यानी लिप्स। तो देखिए इसमें भी 2 है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब जब भी हम लोग कोई स्वर का उच्चारण करेंगे तो हम लोग का जो ओंठ है
ये हम लोग का जैसे वृत्ताकार ले लेगा यानी गोल हो जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा स्वर है जिसको उच्चारण करेंगे तो हम लोग का थोड़ा सा आधा गोल होगा, ठीक है। आधा गोल कहने का मतलब कि कोई स्वर का उच्चारण करेंगे तो इस तरह से होगा, और कोई स्वर का उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा चिपटा होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वो ओंठ के आधार पर। तो ओंठ के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो ये सिंपल है, देखिए वृत्ताकार को जब जैसे ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, ऊ तो मुंह आपका गोल हो गया, बड़ी ऊ, ठीक है। आ में ओ, तो ये सब क्या हुआ, अब ये जो भी उच्चारण कर रहे हैं तो आपका मुंह गोल हो जा रहा है, अब यानी वृत्ताकार बन जा रहा है एकदम वृत्त जैसे। अब अवृत्ताकार में देखिए, अवृत्ताकार में कम होगा जैसे ठीक है, सिंपल सा इस तरह से अ आ ई, देखिए ई करते हैं तो हम लोग का जैसे मुंह कैसे बन रहा है, ई बोल दिया, थोड़ा सा इस तरह का हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग ओंठ के आधार पर। देखते हैं अब हम लोग देखेंगे अग्र स्वर क्या होता है, पश्च स्वर, मध्य स्वर क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर, ये हम लोग का पांचवा हो गया, ठीक है। देखिए जिह्वा के आधार पर, जिह्वा मतलब जीभ, ठीक है, जीभ, ठीक है, ये जीभ, जिह्वा मतलब तो जिह्वा का आधार पर। देखिए जब भी हम लोग स्वर का उच्चारण करेंगे तो हम लोग का जीभ का जो कंडीशन है, मतलब वो थोड़ा सा थोड़ा ऊंचा उठेगा तो थोड़ा समान रहेगा, तो थोड़ा ज्यादा उठेगा, यानी देखिए कौन, देखिए मान लीजिए जीभ है, ठीक है, ये वाला भाग काम कर रहा है कि पीछे वाला भाग काम कर रहा है कि बीच वाला भाग काम कर रहा है उच्चारण करने में, ठीक है। इससे पहले आप लोग को ओंठ के आधार पर बता दिया, ठीक है। ओंठ के आधार पर जैसे वृत्ताकार, जैसे वृत्ताकार बन रहा था और अवृत्ताकार बन रहा था। देखिए जैसे कोई लिपस्टिक विपस्टिक जो लड़की लोग लगाती है, ठीक है, लिपस्टिक लगाती है तो कोई कोई देखिए लिपस्टिक लगाई उस समय कुछ चीज को खाने खाती है, ठीक है, तो बहुत प्यार से खोलेगी इस तरह से, ठीक है, कोई भी चीज को। और जिससे कभी जैसे पानी पूरी फुचका वगैरह जब खाती है उस समय देखिए गोटे लेके एकदम मुंह में डाल लेगी, ठीक है। तो वो जब पूरा मुंह में डाल लेती है फुचका को, पानी पूरी को, तो वो हो जाता है वृत्ताकार। और थोड़ा सा कम होता है जब लिपस्टिक लगाए रहती है तो उसको बोलते हैं अवृत्ताकार, ठीक है, यानी कम खुला। तो अभी उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे जिह्वा के आधार पर, ठीक है, जिह्वा यानी जीभ के आधार पर, ठीक है। तो देखिए जीभ के आधार पर तीन तीन है अग्र स्वर, देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या आएगा, देखिए सबसे पहले अग्र स्वर को समझिए। अग्र स्वर कहने का मतलब कि जीभ का, ठीक है, जीभ का आगे वाला भाग जो है वो उठ जाता है, यानी वो काम करता है उस समय। देखिए ये पूरा जीभ है, ये जीभ है। जब हम लोग अग्र स्वर का बात कर रहे हैं तो अग्र स्वर देखिए ये वाला भाग काम करेगा अग्र स्वर में, ठीक है, ये अग्र स्वर हो गया, ये अग्र स्वर का काम कर रहा है। तो देखिए जैसे उच्चारण कीजिएगा ई, ठीक है, ई करिएगा, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई, तो ई करिए तो देखिए आपका जीभ का आगे वाला भाग काम करेगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए जब ए और बड़ा ए का उच्चारण करिएगा ए करिएगा तो ये हम लोग का जीभ का आगे वाला भाग काम करेगा। और यदि अगर आप जीभ को पकड़ करिएगा तो नहीं होगा। देखिए जैसे अगर आप उच्चारण करने खोजिएगा ई का, ठीक है, जीभ को पकड़ के तो नहीं होगा। देखिए जैसे ई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यही काम करता है, कौन सा काम करता है अग्र स्वर में, जीभ का आगे वाला भाग, ठीक है। आगे देखिएगा मध्य स्वर। देखिए इसका सिंपल सा अर्थ है अग्र स्वर का, मतलब कि जीभ का जो पोर्शन है आगे वाला वो उठ जाता है, सिंपल उठ जाता है। आगे देखिएगा ये मध्य स्वर। मध्य स्वर कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं कोई स्वर का तो हम लोग का जीभ जो है समान होता है, उसमें कोई हलचल वगैरह नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो समान रहेगा, जिसे आ बोलते हैं, ठीक है। तो जीभ अपने शेप में होता है, एकदम आकार में रहेगा, तो उसको बोलते हैं मध्य स्वर। जिसे आ बोलिएगा तो जीभ जो है ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मध्य स्वर, ठीक है। ये वाला भाग पूरा ज्यों का त्यों रहेगा, मध्य स्वर, ये हो गया मध्य स्वर। अब आगे वाला देखिए ये हो गया पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, समझिएगा। आप पश्च स्वर देखिएगा। पश्च स्वर कहने का मतलब क्या कि जब भी आप स्वर का उच्चारण करिएगा तो जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो उठ जाता है, ठीक है, वो उठ जाता है, तो उसको बोलते हैं पश्च स्वर, ठीक है। जब भी हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं और हम लोग का जिह्वा जो है ऊपर उठ जाता है, पीछे वाला भाग, पश्च भाग, जिह्वा का पीछे वाला भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में आएगा हम लोग का
आ, ठीक है, देखिए आ बोलिएगा, ठीक है, आ, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ देखिए जैसे उच्चारण करिएगा आप, और था, देखिए जैसे अ गई है, ठीक है, जैसे आ में ओ, तो ये जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है, जीभ का पीछे वाला भाग उठ जाएगा। देखिए अ उ आ में ओ, आ में औ, तो ये पीछे वाला जो जीभ का भाग है अंदर में, ठीक है, वो उठ जाता है। सिंपल आप लोग अपने से उच्चारण करके देख सकते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो स्वर था ये पांचों कैटेगरी हम लोग देख लिए, ठीक है, ओठ के आधार पर, मुंह के आधार पर, जीवा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग सारा चीज को देख लिए हैं, रचना के आधार पर इस सबको देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे से देखेंगे, यानी इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे व्यंजन के बारे में। उसके बाद जितना भी चीज है हम लोग का वर्णमाला में, जो भी चीज है, प्लूत हो या कुछ भी हो, सारा चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था सारा चीज। यहाँ से क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम में पूछेगा, आप लोग जब प्रैक्टिस सेट देंगे तो आप लोग को एग्जाम वहां मेंशन करेंगे कि कौन सा एग्जाम सहायक हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।